तो फ्रेंड आज हम लोग बेल्ट ब्लाउज कटिंग करेंगे। 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज इसमें से रेडी करेंगे। साड़ी से निकला हुआ ब्लाउज का पीस लिए हैं और इसका ये अस्तर लिए हैं जो 80 सेंटीमीटर है। इसको धुल करके हम प्रेस लगा लिए हैं इसके ऊपर। तो ये ब्लाउज हम जो रेडी करेंगे तो ब्लाउज का जो बैक पार्ट रहेगा इसमें हमें कोई डिजाइन नहीं, सिंपल गोल गला बनाएंगे इसमें। तो ये बिल्कुल सादा ब्लाउज रहेगी, लेकिन आपको एक चीज़ सीखने को मिलेगा, जो डोरी पाइपिंग होती है ग्रिल वाली जो हम पाइपिंग बनाते हैं उसको रेडी करेंगे। तो हम ये लेस से मिलता जुलता कपड़ा लिए हैं, जिस कलर का हमारा लेस है उसी कलर में हम ये कपड़ा ले लिए हैं जिसमें से पाइपिंग रेडी करेंगे। तो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा कि डोरी पाइपिंग किस तरह से बनाते हैं, गले में किस तरह से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ अटैच करते हैं, ये चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। तो इसमें से हम अपनी पाइपिंग की कटिंग करेंगे। तो आपको हम कटिंग करके दिखाएंगे किस तरह से हमें डोरी के लिए पाइपिंग कट करना होता है। तो इसको अभी हम साइड में रखेंगे और ये हमारा ब्लाउज का पीस है, मतलब साड़ी से निकला हुआ ब्लाउज का पीस है और ये अस्तर है, इसमें से हम ब्लाउज रेडी करेंगे। तो जो हमारी ब्लाउज है इसका नाप देख लेते हैं। तो यहाँ इस नाप से हम अपनी ब्लाउज को रेडी करेंगे। आपको भी अपना नाप ले लेना है। तो इस तरह से हम नाप ले लिए हैं, जिसमें लंबाई 13.5 इंच रहेगी, सीना 32 इंच, कमर 26, शोल्डर इसका 5.5, आर्म होल भी 5.5, डीप नेक में ये ब्लाउज रहेगी। तो इस तरह से हम मेजरमेंट ले लिए हैं। डीप नेक के अकॉर्डिंग आपको भी अपना नाप लेकर रख लेना है और इसी नाप से अपनी ब्लाउज की हम कटिंग करेंगे। तो अभी जो हम कटिंग करेंगे अस्तर पे करेंगे। पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, अस्तर को डबल फोल्ड में रखेंगे। ये जो हमारी ब्लाउज है ये फ्रंट ओपन है, तो जब हम बैक कटिंग करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से फोल्डेड साइड लेना होगा। फ्रंट साइड में फोल्डेड रहे या ओपन रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बैक पार्ट में हमको यहाँ पे ज्वाइंट लेना होगा। अगर आपका बैक ओपन है तो आप इस साइड से भी लेंगे, और बैक ओपन बना रहे हैं तो 1/2 इंच हाई हुक की पट्टी के लिए मार्जिन लेना होता है। तो इस तरह से हम यहाँ पे कपड़े को रखेंगे, डबल फोल्ड में रखे हैं। अब इसमें से हमें बैक पार्ट की कटिंग करनी है। तो यहाँ पे हम अस्तर को डबल फोल्ड में रखे हैं और यहाँ से कपड़े को सीधा करेंगे। इसको सीधा करना जरूरी होता है। यहाँ से अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए यहाँ से हम कपड़े को सीधा कर दिए हैं। जैसे इसकी रेडी लंबाई है 13.5 इंच, ब्लाउज 13.5 इंच रेडी है, तो हम 1 इंच इसमें मार्जिन लेंगे। 14.5 इंच पे इसमें निशान लगा देंगे इस तरह से। 14.5 इंच पे यहाँ निशान लगा दिए। बैक पार्ट में 1 इंच मार्जिन लेना होता है, दोनों साइड सिलाई में जाता है। जैसे कि शोल्डर अटैच करेंगे तो 1/2 इंच उसमें जाएगा, नीचे से कमर की इसकी पट्टी अटैच करेंगे या इसे मेन फैब्रिक के ऊपर अटैच करेंगे तो 1/2 इंच उसमें जाएगा। इसीलिए हमें 1 इंच यहाँ पे बढ़ाना होता है। तो 32 इंच है, उसका चौथाई करेंगे तो 8 इंच आएगा। यहाँ पे 1.5 से 2 इंच मार्जिन रखना है। तो इस तरह से हम कपड़े को फोल्ड किए हैं। अब यहाँ से कटिंग कर लेंगे। ये जो यहाँ पे है यहाँ से कटिंग कर लेंगे। तो अब यहीं से हम शोल्डर और आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। तो शोल्डर इसमें है 5.5 इंच, आर्म होल 5.5 इंच। अब यहीं से इसको मिला देंगे ऊपर। तो सीना हमारा निकला था 8 इंच, तो 8 इंच पे निशान लगाएंगे यहाँ पे। और यहाँ मार्जिन लेना है 2 इंच। कमर 26 इंच है, उसका 1/4 करेंगे। कमर का भी 1/4 करेंगे तो 6.5 इंच आएगा। 24 का 1/4 करेंगे 6.5 इंच आएगा। और 1 इंच लेंगे बैक डार्ट के लिए। यहाँ भी हम 2 इंच मार्जिन रखेंगे। तो इस तरह से ये 2 इंच का मार्जिन ले लिए। अब ये जो निशान है इसको इसके साथ मिलाएंगे और इस वाले मार्जिन को मार्जिन के साथ मिला देंगे इस तरह से। आर्म होल में गोलाई देंगे। तो यहाँ पे ये डीप नेक में ब्लाउज को रेडी कर रहे हैं तो 1 इंच से लेकर 1.25 इंच पे गोलाई देनी है। अब यहीं से हम गोलाई दे देंगे इस तरह से। गले की कटिंग करेंगे तो गले की चौड़ाई रखेंगे 2.25 इंच। बैक गला है डीप में, इसको हम रेडी करेंगे तो यहाँ से रखेंगे 10.5 इंच। 10.5 इंच गले की लंबाई लेंगे, नीचे से 2.5 इंच रखेंगे। इसको 2.5 इंच, 2.25-3 इंच भी रख सकते हैं, थोड़ा ब्रॉड करके यहाँ पे रखना है। अब इसका एक बॉक्स बनाएंगे कुछ इस तरह से। अब इसमें गोलाई दे देंगे यहाँ पे।
हल्की सी यहाँ पे हम गोलाई दे दिए हैं। अब सेम निशान के ऊपर से कटिंग करेंगे, गले की कटिंग कर लेंगे। अब इसे ही रख करके हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो सेम मार्किंग कर लेंगे फ्रंट पार्ट के लिए। तो ये फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए कपड़े को डबल फोल्ड में रखे हैं और जो हाई हुक में हमारा मार्जिन जाएगा एक निशान बना दिए यहाँ पे। जितना भी आप दबाते हैं हाई हुक की पट्टी में उतना आपको छोड़ करके और ये बैक पार्ट रखना है। तो हम 1/2 इंच को छोड़ करके इस तरह से रखेंगे बैक पार्ट को। अब यहाँ पे इसके बराबरी से हमें आर्म होल और शोल्डर के लिए निशान लगाना है। सेम जिस तरह से हम इसके बैक पार्ट में कटिंग की है इसी कटिंग के ऊपर से निशान लगाएंगे। तो देखिए एक निशान लगाएंगे गले की चौड़ाई का, यहाँ से गले की चौड़ाई का एक निशान लगाएंगे एक आर्म होल के लिए। अब सेम मार्किंग करेंगे यहाँ से। और देखिए इस तरह से हम ये निशान लगा दिए, इन निशानों को मिला लेंगे। तो ये जो हम लिए हैं ये हमारे बैक के लिए लंबाई है, लेकिन फ्रंट में हम बेल्ट की जब कटिंग करेंगे तो 1 इंच मार्जिन चाहिए हमको। तो 1 इंच मार्जिन हम रखेंगे अपने फ्रंट पार्ट में। तो देखिए इस तरह से हम सेम फ्रंट पार्ट के जैसे बैक पार्ट के जैसे इसको मार्किंग कर लिए हैं। ये हमारा बैक आर्म होल का मेजरमेंट है। अब यहाँ से देखिए हमें कुछ चेंजिंग करनी है। तो जैसे कि 1 इंच तो हम इसे लंबाई में बढ़ाएंगे, इसको 1 इंच लंबाई में बढ़ाएंगे। तो यहाँ से 1 इंच पे इंच टेप रखेंगे इस तरह से और नीचे से 1 इंच बढ़ा लेंगे इस तरह से। अब इसे सीधा कर देंगे। यहाँ से इसके आर्म होल में जो डाट देते हैं तो दोनों साइड से हमको मार्जिन चाहिए। तो 1.25 इंच यहाँ बढ़ाएंगे, सीने के पास 1.25 इंच बढ़ाना है और कमर के पास 1 इंच। यहाँ पे 1 इंच बढ़ाएंगे। जो डाट देते हैं फ्रंट पार्ट में वो गहरी रहती है तो इसलिए 1 इंच यहाँ बढ़ाएंगे। अभी इन दोनों निशानों को सीधा कर देंगे। तो इस तरह से हमें बेल्ट ब्लाउज की कटिंग में मार्जिन लेना होता है। अगर आप ये मार्जिन नहीं लेंगे तो आपका फ्रंट पार्ट बैक पार्ट के अकॉर्डिंग छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको मार्जिन लेना है। अब थोड़ा सा हम इसमें गहराई दे देंगे। ये डीप नेक में ब्लाउज है तो हल्की सी गहराई देते हुए इस पे से कटिंग करेंगे। तो इसके ऊपर से कटिंग करेंगे। ये जो निशान लगाए थे ये बैक आर्म होल का था। तो पहले हम यहाँ से कटिंग कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह से हम फ्रंट पार्ट के लिए ये कटिंग कर लिए हैं। अब इसमें हमें बेल्ट के लिए निशान लगाना है। तो इंच टेप यहाँ रखेंगे शोल्डर के पास और 12.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। यहाँ पे 12.5 इंच पे निशान लगाएंगे। नीचे से इसको चेक करें कितना आ रहा है। तो यहाँ से आ रहा है 3.5 इंच। तो 3.5 इंच यहाँ भी रखेंगे और इन दोनों लाइनों को एक साथ जोड़ देंगे इस तरह से। तो ये हम बेल्ट के लिए निशान लगा दिए। अब यहाँ सेंटर से इसे 1.25 इंच ऊपर आएंगे गुलाई देने के लिए और कमर के साइड यहाँ पे 1/2 इंच। तो इसमें हम गोलाई देते हुए इस तरह से इसको कुछ इस तरह से गोलाई देंगे और यहाँ मिला देंगे। तो ये हम बेल्ट को जब इस तरह से कटिंग करते हैं तो बहुत ही अच्छी उसमें फिटिंग आती है। इस तरह से बेल्ट की कटिंग ज़रूर करें। तो ये बेल्ट के लिए हम निशान लगा दिए हैं। अब यहाँ से ये गले की चौड़ाई का निशान है, यहीं से हम गले की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो 6 इंच गला है, नीचे से 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरह से एक बॉक्स बना दिए और इसमें गोलाई दे देंगे कुछ इस तरह से। अब इसी के ऊपर से कटिंग कर लेंगे, गले की और बेल्ट की कटिंग कर लेंगे। उसके बाद डाट का निशान लगाना है। सेंटर में जॉइंट है तो इसे कट कर लेंगे इस तरह से। अब इसमें हमें डाट लगाना है। तो यहाँ से डाट का निशान लगाने के लिए पहले हम सेंटर में यहाँ पे शोल्डर के सेंटर में इंच टेप को रखेंगे और डाट पॉइंट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ 9.5 इंच डाट पॉइंट है इसका, 9.5 इंच इसका डाट पॉइंट है इस तरह से। तो ये आप बिल्कुल शोल्डर के सेंटर से ये डाट पॉइंट का निशान लगा लीजिए। अब यहाँ से हमें इसके मतलब अगल बगल चारों तरफ चारों डाट आएंगी। तो यहाँ की जो डाट रहेगी वो रहेगी हमारी 2 इंच की। जो सेंटर वाली डाट रहेगी वो 2 इंच की रहेगी यहाँ से इस तरह। और इस वाली डाट को लेंगे यहाँ से हम 3.5 इंच, यहाँ से 3.5 इंच लेंगे और ऊपर 2 इंच आएंगे।
ऊपर 2 इंच इस तरह से आ गए। अब देखिए यहाँ से हमारा ये 1.25 इंच आ रहा है, तो 1.25 इंच इस साइड आएंगे यहाँ पे। यहाँ से हमारी ये डाट जाएगी जो इधर फिटिंग के साइड जाती है, और यहाँ से जो हम ये निशान लगाएंगे तो यहाँ से इस तरह से एक निशान लगाएंगे और ये डाट जाएगी हमारे आर्म होल में। ये वाले निशान के दोनों डाट के बीच में कम दूरी होती है, लेकिन यहाँ से इसकी दूरी ज़्यादा होती है। अब इन डाटों को इस तरह से मिला देंगे। ये जो निशान है इनको, ये वाला आएगा सेंटर में, ये नीचे जाएगा और ये जाएगा हमारे फिटिंग के पास, और इसको लेकर के आएंगे यहाँ आर्म होल में इस तरह से। ये जो डाट रहेगी 1.5 इंच की रहेगी। दोनों साइड से हमें 1.25 इंच कपड़ा लेना है। यहाँ पे 1.25 इंच कपड़ा आएगा दोनों साइड से, और इनमें एक एक पैर कपड़ा दबाना है। ये जो हमारी डाट है इनमें एक एक पैर कपड़ा दबेगा इस तरह से, और ये वाला डाट ये इस मतलब थोड़ा थोड़ा एक एक पैर कपड़ा दबाते हुए इसमें डाट लगाएंगे। तो दोनों साइड हम ये डाट का निशान लगा लिए हैं। तो अस्तर पे हम अपना फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट कट कर लिए हैं। अब सिर्फ हमें आस्तीन की कटिंग करनी है। तो कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड में रखेंगे, यहाँ से डबल फोल्ड में इस तरह से कर दिए हैं। इसे एक बार और फोल्ड करेंगे तो इस तरह से 4 फोल्ड हो गया है। अब इस पर हम अपनी स्लीव्स का निशान लगाएंगे। तो जो स्लीव्स है उसकी रेडी लंबाई है 3.5 इंच, तो 1 इंच यहाँ पर बढ़ा करके रखेंगे, 4.5 इंच रखेंगे। इसको 4.5 इंच लेंगे, दोनों साइड आधा आधा इंच मार्जिन जाएगा उसके लिए। देखिए यहाँ पे कितनी चौड़ाई लेनी है उसके लिए हमें ये अपना आर्म होल नापना होगा। तो हम बैक पार्ट ले लिए हैं, जो मार्जिन है उसको छोड़ देंगे और यहाँ से इंची टेप को रखेंगे इस तरह से राउंड में, इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमारा आ रहा है ये 7.25 इंच आ रहा है। इसमें हमें इसकी चौड़ाई भी 7.25 इंच रखनी होगी। यहाँ से 7.25 इंच रखेंगे इसको, और इसको यहीं से सीधा कर देंगे। ये लंबाई है इस तरह से। अब यहाँ से हम इसको 2.25 इंच नीचे आएंगे। अगर 5 इंच की आस्तीन है तो 2.5 इंच नीचे आना है और यहाँ से डाउन करना है, लेकिन हम इसको 2.25 इंच लिए हैं इसलिए कि आस्तीन छोटी है। अगर 2.5 इंच कम करेंगे तो ज़्यादा यहाँ पे छोटा हो जाएगा, कम कपड़ा बचेगा, जो कि हमको फिटिंग में दिक्कत करेगा। तो इसलिए यहाँ पे हमको 2.25 इंच डाउन करना है, 2.5 इंच डाउन नहीं करना है इसको। अब यहाँ से यहाँ ला करके मिलाएंगे, आस्तीन का शेप देंगे यहाँ से। तो सिंपली यहाँ से इस तरह से हमें आ जाना है, इस तरह यहाँ पे। और 2 इंच मार्जिन हम रखे हैं अपने ब्लाउज में, तो 2 इंच का मार्जिन इसमें भी ले लेंगे इस तरह से। तो ये हम अपनी स्लीव्स के लिए निशान लगा दिए। स्लीव्स की फिटिंग है 12 इंच, तो उसका आधा करेंगे तो 6 इंच आएगा। गोलाई में हम 12 इंच नापे हैं, उसका आधा करेंगे तो 6 इंच आएगा, और 2 इंच मार्जिन यहाँ भी रखेंगे। तो बहुत इजी है आस्तीन की कटिंग। आप लोग इस तरह से एक बार कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे जब इसको ज्वाइंट करेंगे अपने ब्लाउज में तो छोटा बड़ा नहीं होगा। हम आपको ज्वाइंट करके भी दिखाएंगे कि हमारी स्लीव्स बिल्कुल ब्लाउज का जो आर्म होल है उसमें परफेक्ट शेप में फिट होगी। तो इस तरह से हम यहाँ पे निशान लगा दिए। अब ये जो निशान लगाए हैं स्लीव्स का, इसी के ऊपर से कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे ज्वाइंट है तो इसको भी कट कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ हमें फ्रंट आर्म होल में गोलाई देनी है। तो देखिए किस तरह से हम यहाँ पे गहरान देते हैं। फ्रंट के लिए अभी हम जो फ्रंट का हमारा पीस है, ब्लाउज वाला पीस है, उसमें हम छटाई नहीं किए हैं। और देखिए दोनों आस्तीनों को खोल लिए हैं, और जो फ्रंट वाला पार्ट रहेगा उसमें इस तरह से हमें छटाई करनी है। और यहाँ पे देखिए हम जब ये फ्रंट पार्ट की कटिंग किए थे तो बैक आर्म होल के अकॉर्डिंग निशान लगाए थे, लेकिन अंदर से गहराई देते हुए हम कटिंग किए हैं। तो यहाँ पे हमारा फ्रंट आर्म होल भी छटाई हो चुका है। अब इसी के बराबरी से हमें अपना मेन फैब्रिक कट कर लेना है। तो यहाँ सभी पार्टों को हम रख करके मेन फैब्रिक के ऊपर कटिंग कर लिए हैं। देखिए हमारा ये बैक पार्ट है और ये फ्रंट है, इसी में आस्तीन है। गले के लिए हम पाइपिंग निकालेंगे। तो ये वाइट कलर का जो सिल्वर कलर कपड़ा है, इसमें से लेस को साइड में कर लिए थे, मतलब निकाल लिए हैं। इसको ऊपर से हम अपनी आस्तीन में अटैच करेंगे। तो यहाँ से इस तरह हम इसको कट कर लिए। अब हम इसके लिए
पाइपिंग की कटिंग करेंगे तो उरेब में हमें पाइपिंग कट करना है, यहाँ से कपड़े को उरेब में कटिंग करेंगे। तो देखिए पाइपिंग की कटिंग करने के लिए हम ये वाला कपड़ा ले लिए हैं। अब इसे उरेब में किस तरह कट करना है, यहाँ से देखिए इस तरह पकड़ेंगे तो ये सीधा है, नहीं फैल रहा है। यहाँ से भी कपड़ा हमारा ये सीधा है। उरेब ये होता है जहाँ से हमारा कपड़ा बढ़ता है, इस तरह से इसको तिरछे में पकड़ेंगे तो ये बढ़ेगा। तो जिस साइड से हमारा बढ़ेगा वो उरेब में होता है, यहाँ से भी बढ़ रहा है तो हम यहाँ से भी पाइपिंग के लिए कटिंग कर सकते हैं, और यहाँ से भी ये बढ़ रहा है तो यहाँ से। तो इसको हम डबल फोल्ड में रखेंगे, इस तरह डबल करेंगे और यहाँ से डबल में इस तरह रखे हैं, सेंटर से इसको कट कर लेंगे। यहाँ पे ज्वाइंट है तो कट करेंगे। अब यहीं से हम इसको कट करेंगे तो यहाँ पे 1.5 इंच चौड़ाई रखनी है पट्टी को, 1.5 इंच इसकी चौड़ाई रखेंगे। आप इंच टेप से भी इसको चेक कर सकते हैं। अगर आप पतला उतना नहीं बना पा रहे हैं तो यहाँ पे 1.25 इंच भी रख सकते हैं, बाद में छटाई कर लेंगे। तो इस तरह से हम पाइपिंग के लिए 1.5 इंच चौड़ी पट्टी कट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए एक ही बार में हमारा ये 2 निकल गया है। तो इसकी चौड़ाई एक बार चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए ये 1.5 इंच की है, ये जो हमारी पट्टी है इसकी चौड़ाई 1.5 इंच है। तो इसी तरह से और 2 काट लेंगे, इसलिए कि हमें कमर में भी ये पाइपिंग लगानी है और गले में आस्तीन है उसमें हम लेस अटैच करेंगे। तो और इसके जैसे हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम ये पाइपिंग के लिए भी कटिंग कर लिए हैं और ये हमारी ब्लाउज भी कट चुकी है। तो चलिए अब इसकी हम सिलाई करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने आगे वाले पल्ले को तैयार करेंगे। यहाँ पे सभी पार्ट्स को हम साइड में रखेंगे, अस्तर को हम सीधा करके रखे हैं, उसके ऊपर मेन कपड़े को सीधा करके रखेंगे और इस पे हम पिन लगा देंगे। पिन लगाने से हमें काफ़ी इजी रहता है। पिन लगाने के बाद इस पे हम कच्चा करेंगे। तो देखिए पहले हम शोल्डर पे सिलाई लगा रहे हैं, उसके बाद सेंटर में सिलाई लगाएंगे। चारों तरफ जिधर जिधर हम पिन लगाए हैं उधर हमें सिलाई लगानी है। नीचे साइड हमें सिलाई नहीं लगानी है, गले में सिलाई लगा लेंगे। तो जो भी हमारे अस्तर वाले पार्ट्स होते हैं उसमें इसी तरह से हमें मेन कपड़े को और अस्तर को एक साथ जोड़ना होता है। जोड़ने के बाद हम अस्तर के बराबरी से इसकी छटाई करेंगे, इसलिए कि जो हमारा मेन कटिंग होता है अस्तर पे होता है, अस्तर पे बिल्कुल हम परफेक्ट कटिंग करते हैं, मेन कपड़े को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। तो सभी साइडों में हम सिलाई लगा लिए हैं, पिन्स को निकाल देंगे। अब जो भी इसका बढ़ता हुआ कपड़ा है उसकी कटिंग कर लेंगे बिल्कुल अस्तर के बराबरी से। तो इसकी हम छटाई कर लिए हैं। अब इसमें हम डाट की सिलाई लगाएंगे, जो डाट का निशान लगाए हैं सेम उसी पे हमें सिलाई लगानी है। तो पहले हम सेंटर वाले डाट को यहाँ पे पकड़ेंगे और सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे एक पैर कपड़ा हम दबाते हुए सिलाई लगाएंगे। स्टार्टिंग में देखिए एक पैर पकड़े हैं, एंड में आके बिल्कुल पतला कर दिए हैं। सेकेंड नंबर पे हम आर्म होल का डाट लगाएंगे। तो यहाँ भी हमें एक पैर कपड़ा ही दबाना है। स्टार्टिंग में एक पैर लेंगे और एंड में जब आएंगे तो बिल्कुल उसको कम करके उतार देंगे। तो सभी डाटों को इसी तरह से लगा लेंगे। जो हमारा फिटिंग वाला साइड रहेगा उसमें भी हमें सेम एक पैर का ही मार्जिन लेना है। अब जो नीचे से हमारी डाट आएगी कमर में, उसमें हम 1.25 इंच कपड़ा एक साइड से पकड़े हैं। टोटल यहाँ पे जो हमारी डाट बनेगी 1.5 इंच की बनेगी। तो यहाँ पे इस तरह से हम सभी डाटों को लगा लिए हैं। यहाँ पे इसमें हम प्लेट लगा ली है। अब इसका जो बेल्ट है उसको हम तैयार करेंगे। नीचे से इसको बिल्कुल क्लियर कर दिए हैं, इसको साइड में रखेंगे। बेल्ट को लेंगे तो जो मेन कपड़ा है उसको हम सीधा करके रखेंगे, इसके ऊपर अस्तर रखेंगे और नीचे से जो कमर वाली साइड है वहां से सिलाई लगा करके अस्तर को अंदर साइड पलट लेंगे। तो इससे काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आती है। इसमें हमें अलग से कोई पट्टी अटैच करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कोई तुरपाई की ज़रूरत नहीं होती है। अब देखिए इसको हम जोड़ लिए हैं मेन कपड़े के साथ। अब इसको पलट लिए हैं, पलटने के बाद एक सिलाई लगाएंगे अस्तर के ऊपर। तो यहाँ पे मार्जिन को हम अस्तर वाली साइड करते हुए अस्तर पे ही ये सिलाई लगा रहे हैं। इसके ऊपर से हमें कोई अलग से सिलाई नहीं लगानी है। अब ये जो ऊपर साइड में खुला हुआ है अस्तर और मेन कपड़ा, इन दोनों को भी हम एक साथ जोड़ लेंगे, जिससे हम अपनी ब्लाउज में अटैच करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट अटैच होगा, छोटा बड़ा हमारा कोई भी पार्ट नहीं होगा। देखिए यहाँ पे भी हम सिलाई लगा करके और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग कर लिए हैं। अब जब हम बेल्ट की मार्किंग किए थे तो सेंटर में हम चौड़ा साइड रखे थे। जिस तरह से हम कटिंग किए थे चौड़ा वाला पार्ट इसके बिल्कुल सेंटर में आएगा, उसी शेप में हम सिलाई लगा रहे हैं जैसे इसकी कटिंग किए थे। 1/2 इंच यहाँ पे मार्जिन लेते हुए बेल्ट को अपनी ब्लाउज में अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे हम बेल्ट को अपनी ब्लाउज में अटैच कर लिए हैं। इसके ऊपर हमें डबल सिलाई लगानी होती है, बेल्ट पे हमें 2 सिलाई लगानी होती है। तो देखिए इसका जो मार्जिन है उसको नीचे साइड रखेंगे,
जो बेल्ट का मार्जिन है उसको नीचे रखते हुए बिल्कुल किनारे एक सिलाई लगाएंगे। जो सिलाई है उसके किनारे एक सिलाई लगा रहे हैं, दूसरी सिलाई हमारी एक पैर दूरी से रहेगी। तो यहाँ एक पैर दूरी से हम दूसरी सिलाई लगाते हुए इसको भी कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसमें हमें हाई हुक के लिए पट्टी अटैच करनी है। तो आपको चेक करना होगा कि आपका जो ये पार्ट है इधर हाई बन रहा है कि हुक बन रहा है। ये हमारा हुक वाला पार्ट है, तो इसमें हम अस्तर वाली पट्टी अटैच करेंगे जिसकी चौड़ाई यहाँ से हम 1.25 इंच या 2 इंच रखेंगे। तो ब्लाउज हमारा सीधा रहेगा, इसके ऊपर हम अस्तर वाली पट्टी रखे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट पट्टी है, दोनों साइड में हम आधा आधा इंच एक्स्ट्रा रखे हैं। ऊपर साइड नहीं भी रहेगा तो चल जाएगा, नीचे आपको आधा इंच बढ़ा करके ही पट्टी को रखना है। अब देखिए पट्टी को मार्जिन वाली साइड किए हैं और पट्टी के ऊपर एक सिलाई लगाए हैं। पूरी पट्टी को हम अंदर साइड पलट करके एक सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारी ये पट्टी बनेगी 1 इंच चौड़ी बनेगी। देखिए कुछ इस तरह से हम फोल्ड कर रहे हैं और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे, बिल्कुल सीधी सीधी सिलाई लगाएंगे और ये कच्ची सिलाई रहेगी। यहाँ पे हमें तुरपाई करना होता है तो आपको ध्यान रखना होगा बड़ी टाके की यहाँ पे सिलाई रहे। अब ऊपर जो पट्टी बढ़ रही है इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इसी तरह से दूसरे वाले साइड का पार्ट भी हम रेडी कर लिए हैं। आगे वाला पल्ला हमारा प्रॉपर तैयार हो चुका है। सेम इसी तरह से हमें पीछे का पल्ला भी तैयार करना है। अस्तर को पहले हम रखेंगे, इसके ऊपर मेन कपड़े को रखेंगे सीधा करके और चारों तरफ से इसमें हमें कच्चा कर लेना है। कच्चा करने के बाद जो भी इसका एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी छटाई कर लेंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से हम अपने आगे वाले पल्ले को और पीछे वाले पल्ले को तैयार किए हैं। बिल्कुल पीछे वाले पल्ले को हम आगे वाले के हिसाब से तैयार किए हैं। अब इसमें डार्ट का निशान लगाना है, तो सेंटर से फोल्ड किए हैं, 3 इंच पे एक निशान लगाए हैं, उसके दोनों साइड में आधा आधा इंच पे निशान लगाए हैं। जो डार्ट की लंबाई है ये 3 इंच की है और यहाँ से हम इसको पहले सेंटर वाली लाइन के साथ मिलाएंगे। दोनों साइड में आधा आधा इंच मार्जिन लिए हैं। तो कुछ इसी तरह से आपको भी डार्ट के लिए निशान लगाना है। यहाँ पे हम जो डार्ट का निशान लगाए हैं पहले इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे, इसलिए कपड़ा हल्का है तो पहले सेंटर वाला जो लाइन है बिल्कुल बीच में लाइन हम बनाए, इसी के ऊपर ये सिलाई लगा करके इसको कंप्लीट करेंगे। अब जो हमारा डार्ट का निशान है 1 इंच का, यानी कि दोनों साइड में आधा आधा इंच का, तो इसको इस तरह फोल्ड करते हुए नीचे से हम आधा इंच कपड़े को दबाएंगे, ऊपर आकर के बिल्कुल पतला कर देंगे। जैसे हम अपने फ्रंट वाले पार्ट में डार्ट दिए थे सेम उसी तरह से इस वाले डार्ट को भी हमें लगाना होता है। तो एक साइड में लगा लिए हैं, सेम इसी तरह से दूसरे वाले साइड भी निशान लगा करके हम ये डार्ट लगा करके कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे दोनों साइडों में हम डार्ट लगा लिए हैं। हमारा फ्रंट और बैक रेडी हो चुका है। अब हम दोनों का शोल्डर जोड़ेंगे। तो ये कपड़ा काफ़ी धागा निकलने वाला है, हल्का है, तो दोनों पार्ट को हम सीधा रखें, आगे वाले पल्ले को और पीछे वाले को। इसमें हम बूम सिलाई लगाएंगे। तो देखिए बिल्कुल किनारे पे ये सिलाई लगाए हैं। अब इसको अंदर साइड फोल्ड करेंगे, मार्जिन को अंदर रखते हुए यहाँ पे जो मार्जिन है उसके बगल से सिलाई लगाएंगे, कम से कम आधा इंच शोल्डर में कपड़ा दबाएंगे और इस पे डबल सिलाई लगा करके कंप्लीट कर लेंगे। सेम इसी तरह से हमें दूसरे वाले शोल्डर को भी ज्वाइंट कर लेना है, जिससे धागे उगे हमारे बाहर नहीं आएंगे। तो देखिए दोनों शोल्डर हम ज्वाइंट कर लिए हैं। अब हमें इसकी आस्तीन रेडी करनी है, तो इसको हम साइड में कर दिए, आस्तीन को ले लिए हैं। यहाँ पे सेम उसी तरह से हमें अस्तर को और मेन कपड़े को सेट करके रखना है और इसमें भी हमें सिलाई लगा करके उसी तरह से कंप्लीट कर लेना है। जो बाजू की फिटिंग वाली साइड है यहाँ पे हम पहले सिलाई लगा करके अस्तर को अंदर साइड पलट लेंगे। देखिए यहाँ पे हम मेन कपड़े को सीधा रखे थे, उसके ऊपर अस्तर रखे हैं। अस्तर को हम सीधा इस तरह से पलटेंगे और मार्जिन अस्तर वाली साइड करते हुए उस पर एक हम सिलाई लगा लेंगे। तो जैसे हम अपने आगे वाले पल्ले को तैयार किए हैं अस्तर और मेन कपड़े को एक साथ जोड़ते हुए, सेम उसी तरह से हम इसको भी तैयार करेंगे बेल्ट के जैसे। यहाँ पे हम ये सिलाई लगा लिए हैं। अब इसमें हम पिन अप करेंगे, चारों तरफ इसमें पिन्स लगा करके इसको कच्चा कर लेंगे। यहीं पे आपको लेस लगा लेना है, अगर आप यहाँ पे लेस अटैच कर रहे हैं तो लेस अटैच कर लीजिए, अगर आप पाइपिंग लगाएंगे तो पाइपिंग भी लगा लीजिए। अब जो भी आपका बढ़ता हुआ कपड़ा है उसकी कटिंग कर लीजिए। तो यहाँ पे अभी हम लेस नहीं अटैच किए हैं। अब इसको अपने ब्लाउज में जोड़ेंगे। तो देखिए ब्लाउज को कुछ इस तरह से हम सीधा रखे हैं, जो हमारा लेस है इसको हम बाद में जोड़ेंगे, पहले अपने ब्लाउज को और आस्तीन को दोनों को एक साथ जोड़ लेंगे। तो जो शोल्डर का ज्वाइंट है और हमारे स्लीव्स का कट्स है, इन दोनों का सेंटर एक साथ मिला करके रखेंगे। इस तरह से दोनों का सेंटर मिला करके रखने के बाद इस तरह चेक करें, बिल्कुल परफेक्ट हमारी आस्तीन आ रही थी। हम जो फार्मूला बताएं आपको आस्तीन कटिंग का, अगर इस तरह से आप कटिंग करेंगे तो ना ही आपकी आस्तीन छोटी पड़ेगी ना ही बड़ी होगी।
इसी तरह से पूरी आस्तीन को हम जोड़ लेंगे। तो यहाँ जो शोल्डर का जॉइंट है और आस्तीन के सेंटर में कट लगाए हैं, इन दोनों को मिलाना ज़रूरी है। उसी के बाद आपकी फिटिंग जब आएगी तो काफ़ी अच्छी आएगी। देखिए कुछ इस तरह से हम अपनी आस्तीन को जोड़े हैं। तो आप लोग इस तरीके से एक बार आस्तीन की कटिंग करें, देखें आपकी आस्तीन बिल्कुल परफेक्ट आएगी। अगर आपको ये तरीका पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोनों साइड में हम आस्तीन को इसी तरह से जोड़ लिए हैं और इसमें लेस कम था तो दोनों के सेंटर में सिर्फ हम लेस को लगाए हैं। अब यहाँ पे हम डोरी पाइपिंग बनाएंगे। तो इस तरह से हम जो उरेब में पट्टी कट किए हैं इसके साइड में इस तरह से देखिए हम बिल्कुल सेंटर में नहीं रख रहे हैं। एक साइड में हम कपड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा छोड़ देंगे जिसको हम फोल्ड करेंगे और एक साइड में कम कपड़ा पकड़ करके इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। तो जिस साइड हम डोरी रखे हैं उस साइड हमारा फुट नहीं है। जब हम डोरी पाइपिंग बनाते हैं तो सिंगल फुट से बनाते हैं। तो जिधर कपड़ा है प्लेन कपड़ा है उधर हमारा फुट है और जिस साइड पाइपिंग निकल रहा है उधर फुट नहीं है। इसी तरह से आपको अपनी पाइपिंग को तैयार कर लेना है। काफ़ी अच्छी इसमें पाइपिंग बनती है। आप लोग एक बार इस तरीके से पाइपिंग बना करके ट्राई करें, बिल्कुल पतली और फिनिशिंग के साथ आपकी पाइपिंग रेडी होगी। देखिए कुछ इस तरह से हम अपनी पाइपिंग को तैयार कर लिए हैं। अब लेंगे अपनी ब्लाउज को और इसके गले में अटैच करेंगे। तो ब्लाउज को हम सीधा करके रखेंगे। जो पाइपिंग है इसको हम उल्टा रखेंगे। यहाँ पे जो एंडिंग है यहाँ पे बिल्कुल बराबर रखेंगे। आप यहाँ पे आधा इंच इसको बाहर भी निकाल सकते हैं या आधा इंच इसको फोल्ड कर सकते हैं। हम इसको यहाँ से मोड़ दिए हैं। आधा इंच मोड़ने के बाद इसमें हम सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से हमें अपनी पाइपिंग को रेडी करना है। आपको ये ध्यान रखना है कि जिस साइड आपका फुट आ रहा है उधर आपकी पाइपिंग ना आए। तो ये चीज़ आपको सेट करनी होगी। आपका अगर फुट लेफ्ट का है तो आपको राइट साइड में पाइपिंग को रखना होगा और यहाँ पे जो हम पाइपिंग बनाए हैं उसको चिपकाते हुए सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल उसके किनारे से हम ये सुई को रख रहे हैं। तो इसी तरह से आपको भी पाइपिंग अटैच करनी है। पूरे गले में हम पाइपिंग को लगा लेंगे। पाइपिंग को हल्का हल्का खींचेंगे। शोल्डर के पास हमको खींचना है। इधर हम गले के साइड में नहीं खींचेंगे, इसके सेंटर में नहीं खींचेंगे। सिर्फ हमें शोल्डर से 2 इंच नीचे और 2 इंच ऊपर तक हमें ये पाइपिंग को खींचना है। उसके बाद प्रॉपर हम इस तरह से इसमें अटैच कर देंगे अपनी पाइपिंग को। तो काफ़ी प्यारी हमारी पाइपिंग रेडी होगी। हम डोरी पाइपिंग पे एक और वीडियो बनाए हैं जो ग्रीन कलर की ब्लाउज है उसमें गोल्डन पाइपिंग लगाए हैं। उसमें भी काफ़ी आसान तरीका हम शेयर किए हैं डोरी पाइपिंग का। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अब देखिए हम अपनी पाइपिंग को रेडी कर लिए हैं, पूरे गले में अटैच कर लिए हैं। आप सिंपली इसको फोल्ड करेंगे और इसके बगल से एक सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे इसके किनारे से एक सिलाई लगा करके इसको कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद से जो इसमें हम एक्स्ट्रा कपड़ा लिए हैं उसको फोल्ड करने के बाद हमें एक सिलाई उस पे लगानी होती है। तो काफ़ी आसान है। आप इतना अगर ध्यान से देख लेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी पाइपिंग बनाने में। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताए हैं कि बेल्ट ब्लाउज की कटिंग किस तरह की जाती है, उसकी सिलाई कैसे करते हैं, उसमें डोरी पाइपिंग किस तरह से अटैच की जाती है। अगर आपकी सिंपल ब्लाउज है, आप कोई भी डिज़ाइन नहीं बनाना चाह रहे हैं तो आप इस तरह से पाइपिंग के साथ भी रेडी करेंगे तो आपकी ब्लाउज काफ़ी प्यारी रेडी होगी। तो यहाँ पे हम पूरे गले में सेम इसी तरह से सिलाई लगा करके इसको तैयार कर लेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो सिलाई रहेगी बिल्कुल सीधे सीधे आएगी और पाइपिंग को चिपकाते हुए ही आपको सिलाई लगानी है। एंड में आएंगे तो जो आधा इंच हम एक्स्ट्रा पाइपिंग को कट किए हैं उसको इसके अंदर फोल्ड करेंगे और यहाँ पे सिलाई को लॉक करेंगे। सिलाई को लॉक करने के बाद अब जो हमारा अंदर साइड में पाइपिंग है उसको फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगाएंगे। इसको अंदर साइड फोल्ड करके हम सिलाई लगा लेंगे तो हमारा ये प्रॉपर पाइपिंग रेडी हो जाएगा। इसी तरह से आपको अगर आस्तीन में भी ये डोरी पाइपिंग लगानी है, ग्रिल वाली पाइपिंग लगानी है तो सेम मेथड से आप लगा सकते हैं। सिंपली जो कपड़ा है उसको अंदर साइड हम मोड़ते जा रहे हैं, उस पर एक सिलाई लगाते जा रहे हैं। आस्तीन में भी लगा लेंगे, चाहेंगे तो जो हमारा बैक पार्ट है उसमें भी हम लगा सकते हैं। तो हमारी आस्तीन में लेस था तो हम लेस ही लगाए हैं सिर्फ अपने गले में और नीचे जो पीछे वाला पल्ला है इसके कमर में हम ये पाइपिंग लगाएंगे। तो देखिए जैसे हम गले में लगाए हैं सेम उसी तरह से लगा करके इसको भी तैयार कर लिए हैं। कुछ इस तरह से अपनी ब्लाउज को हम तैयार किए हैं। अब इसमें हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो जो हमारा हाई हुक का पल्ला है इसको इस तरह से रखेंगे और यहाँ पिन अप कर लेंगे। दोनों को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हुए पिन अप कर लिए हैं।
अब यहाँ पे हमें फिटिंग की जो सिलाई रहेगी गुम करनी है। तो सीधी साइड से पहले हम एक सिलाई लगाएंगे बिल्कुल किनारे पे, यहाँ किनारे पे एक सिलाई लगाएंगे सीधी साइड से, और ये सिलाई लगाने के बाद अंदर साइड हम इसको फिटिंग करेंगे। तो जो इसका मार्जिन रहेगा आपको शो नहीं होगा, जो धागे रहेंगे बिल्कुल अंदर साइड छिप जाएंगे। तो आपका भी कपड़ा अगर कोई इस तरह का है जिसमें से धागे ज़्यादा निकल रहे हैं, तो आप इस तरह सिलाई लगा दें। इस तरह से फिनिशिंग भी अंदर से अच्छी दिखती है। दोनों साइड से सेम इसी तरह से हम ये सिलाई लगा लिए हैं। अब अपनी ब्लाउज को हम पलट लेंगे, पलट करके इसको उल्टा करेंगे, जो साइड से थोड़ा भी कपड़ा एक्स्ट्रा है इसकी छटाई करेंगे। तो यहाँ पे हम पेंस को निकाल दिए हैं। अब जो भी हमारा साइज है, जैसे कि हम ये ब्लाउज 32 इंच सीने की बना रहे हैं, इसमें हमारा जो कमर है 28 इंच है, तो उसी के हिसाब से यहाँ पे हम नाप लेंगे। यहाँ पे निशान लगाएंगे, आस्तीन इसकी 12 इंच है। तीनों जगहों पे हम सेम निशान लगाए हैं और इसके ऊपर हमें फिटिंग कर लेना है। तो यहाँ पे दो दो सिलाई लगा करके आपको फिटिंग कर लेना है। दोनों साइड में सेम इसी तरह से हम मार्किंग कर लेंगे अपने फिटिंग के अकॉर्डिंग। जो भी आपका साइज है सेम मेथड से आप फिटिंग कर सकते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से हमारी ब्लाउज तैयार हुई है। इसमें काफ़ी प्यारा सा हम ये लटकन बना करके लगाए हैं। देखिए इसका डिजाइन काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो इसे बनाना हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। बहुत ही ईजी है ये लटकन बनाना। और जो हमारी ब्लाउज है बिना किसी डिजाइन के काफ़ी प्यारी तैयार हुई। आस्तीन पे हम जो लेस दिया हुआ था उसे ही अटैच किए हैं, बिल्कुल सेंटर में लगाए हैं। थोड़ा सा इसमें लेस था, हम चाहें तो इस जो पाइपिंग को बनाए हैं उसको आस्तीन पे भी लगा सकते हैं, लेकिन हम इसको नहीं लगाए हैं। यहाँ पे हम जो लेस मिला था हमें उसी को ही लगा करके कंप्लीट कर लिए हैं। तो कुछ इस तरह से प्रॉपर हमारी ब्लाउज तैयार हुई है। काफ़ी परफेक्ट और फिनिशिंग के साथ हमारी ब्लाउज तैयार हुई है। अगर आपको 4 टक्स ब्लाउज, बेल्ट ब्लाउज की कटिंग में कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पे क्लिक करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।